और बिहार के भागलपुर में एक नदी में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और वहां बहती हमारी गंगा मैया, और गंगा मैया की सौगंध उस बहती हुई गंगा नदी में एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। ये 15 मिनट के लिए तो बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ काम हमारे पूर्वज कर दिए और कुछ हमारे लिए छोड़ दिए। हिंदुओं को ही मार रहे, हम इस भारत के अंदर अब इनको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो आपके दो लोगों को नहीं मानते हैं। दोस्तों, भोले भाले बहुजन समाज के लोगों को नफरती भाषण भी फंसाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और यही अगर बहुजन अपने आरक्षण की बात कर ले तो उन्हें मंच से उतार दिया जाता है। बाबा साहब के संविधान में आरक्षण मेंशन है कि बहुजन समाज कमजोर वर्ग से आता है, इनका आरक्षण देना जरूरी है। लेकिन जो लोग नफरती भाषण दे रहे हैं, बहुजनों को जोड़ रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछती हूं कि आरक्षण की अगर मांग कर दो तो ये लोग एक बार भी नहीं कहते कि बहुजन समाज आरक्षण की बदौलत पढ़ाई लिखाई ऊंचा पद पाना चाहता है तो उसके लिए सहायता करनी चाहिए। लेकिन नफरत बोई जा रही है, लेकिन सहायता की बात पर जीरो किया जा रहा है। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी कैसे दो महिलाओं ने आरक्षण के खिलाफ पूरी तरह से अपने अपने साइट पर, अपने अपने प्रोफाइल पर आरक्षण विरोधी लिखा है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को नफरत से जोड़ा जा रहा है। और ये लोग कौन हैं जो बहुजन समाज को जेलों, हत्यारा और अपराधी बनाने के लिए निकल पड़ी हैं? दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। हिंदूवादियों ने जिस तरह से नफरत का पैगाम फैलाना शुरू किया है दोस्तों, 200 से ज़्यादा लोग जो हैं, जो हमारे करोड़ों मुसलमान हैं, जो 2000 करोड़ मुसलमान हैं, जो 200 करोड़ मुसलमान हैं, रो पड़ेंगे उनकी इस हरकत से। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि जिन लड़कियों ने, जिन महिलाओं ने अपने प्रोफाइल पर आरक्षण विरोधी लिखा है और वही बहुजनों को और हिंदुओं को एक करने की बात कर रही हैं, कैसे होगा? बहुजन तो वैसे भी जन्मजात गरीब है, परेशान है, ना तो उसके पास व्यापार है, ना उसके पास नौकरी है, ना कोई अन्य धन साधन है उनके पास। लेकिन ये महिलाएं कहती हैं, ये हमारे मंत्री जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। दोस्तों, बहुजन समाज को पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। नफरत में पढ़कर खुद को हत्यारा, अपराधी नहीं बनाना है। लेकिन दो महिलाएं बोल क्या रही हैं ये भी सुन लीजिए। एक महिला है रिधिमा, और रिधिमा शर्मा। ज़रा उनकी भी खबर आप देख लीजिए, कैसे नफरत फैलाने में वो नंबर 1 है। उनके कई वीडियोस आपके सामने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। बहुजनों को एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन सही बात पर। ये नफरत वाली चीज़ें बहुजनों पर बिल्कुल शोभा नहीं देती है, क्योंकि बहुजनों को जितने पीछे ये लोग ढकेल रहे हैं, जो बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये होगा वो होगा, केवल और केवल मुसलमानों को कम, बहुजनों को सबसे बड़ा नुकसान है। आप देखिए, जैसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये जो आरक्षण है ना, सब खत्म कर देंगे। सारे दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग रोड पर आ जाएंगे। सबके घरों को चिन्हित किया जाएगा कि हिंदू राष्ट्र में वही ऊपर होंगे जो शर्मा, वर्मा, शुक्ला जी हैं, वो सब रहेंगे। बहुजन समाज की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। आज भी देखिए, मंदिरों में अगर कोई आसपास भी गुजर जाता है, गोबर खिला दिए जाते हैं। उनके आरक्षण को खत्म करने के लिए रैलियां निकाली जाती हैं। उनके बच्चे अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। कोई अच्छा कपड़ा पहन ले तो यही समुदाय के लोग जो खुद को हिंदूवादी, हिंदू एक करने की बात करते हैं, मार मार कर हालत खराब कर देते हैं। कोई दलित का बच्चा घोड़ी चढ़ के बारात में नहीं जा सकता, कोई दलित का बच्चा मूछें नहीं रख सकता, कोई दलित का बच्चा सूट बूट पहन करके नहीं चल सकता, कोई दलित का बच्चा ऊंचे पद पर नहीं हो सकता। सीजीआई को मालूम है ना किस तरह से उन पर जूते चले थे,
दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान दलित समाज को है। हिंदू राष्ट्र बनने या हिंदू एक करने की बात पर सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को है। दोस्तों मैं आपको इस रिद्धिमा शर्मा की बात बताती हूँ कि ये रिद्धिमा शर्मा अपने प्रोफाइल पर लिखती हैं आरक्षण विरोधी हूँ मैं, और जहाँ उनकी वीडियोस आती है वहाँ भी ये कहते हैं मैं आरक्षण विरोधी। और आरक्षण किससे जुड़ा है? दलित समाज, बहुजन समाज से। यही कमज़ोर वर्ग है, यही इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं बताती हूँ मुस्लिम स्पेस की खबर है कि हम भारत को इनको मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करें। अगर वह बांग्लादेश में आपके एक को मारेंगे तो आप उनके 100 मारेंगे, तभी शांति आएगी। रायबरेली में यूपी के शिवगढ़ में 21 जनवरी को एक विराट हिंदू सम्मेलन में हिंदूवादी समर्थक रिद्धिमा शर्मा ने बांग्लादेश में हुई हिंसा के जवाब में खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काई और कहा कि वे एक हिंदू महिला को भगा ले जाते हैं तो आप उनकी 100 महिलाओं को भगा ले जाना चाहिए। वैसे भी इनके पास पहले से ही इतनी बड़ी फसल है, हमें इसे थोड़ा तो कम करना ही पड़ेगा ना हमको। आप समझे दोस्तों, पूरी तरह से मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए ये महिला रिद्धिमा शर्मा और ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में ये भाषण दे रही हिंदू सभा में। क्या ये विवादित बयान नहीं है? ये बहुजनों को उकसा रही हैं कि आप हत्यारे बन जाइए, आप अपराधी बन जाइए। दोस्तों एक और खबर, एक और महान महिला हैं जो केवल मुसलमानों के लिए नफरत बोती रहती हैं और सामने बैठे हिंदू एक करने की बात पर आरक्षण विरोधी ये भी हैं। इसने भी अपने प्रोफाइल पर आरक्षण विरोधी खुद लिख रखा है। इनका नाम है खुशबू पांडे। नाम सुना है, इनको अक्सर लोग बदबू पांडे के नाम से जानते हैं। और इन्होंने कहा है बिहार के अंदर कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटी तब हमने उन मुसलमानों को गाड़ कर गोभी उगाई थी। रायबरेली के शिवगढ़ में विराट हिंदू सम्मेलन में हिंदूवादी महिला वक्ता ने भागलपुर में 1989 में मुसलमानों के खिलाफ हुए नरसंहार की तरह 15 मिनट तक खून खराबा करने की चेतावनी दी है। दोस्तों आप ये सोचिए कितनी खतरनाक महिला है। क्या ये विवादित बयान नहीं है? मुसलमान अगर ट्विटर पर कुछ लिख देता है, कुछ बयानबाजी कर देता है, तो उमर खालिद जैसे, सरजील इमाम जैसे लोग जो हैं, क्या इससे ज़्यादा उन लोगों ने गलत बयानबाजी की है? दोस्तों इन लोगों की बात तो नीचता की हदें पार कर रही हैं। रिद्धिमा, खुशबू पांडे जैसी महिलाएं महिलाओं के नाम पर काला धब्बा हैं। इतिहास इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि इनके भड़काऊ भाषण से अगर दंगा या हिंसा भड़कती है तो इसकी जिम्मेदार ये लोग होंगे। लेकिन सरकार कान में रुई डाले बैठी हुई है और इनको कुछ नहीं, खुली छूट है, क्योंकि ये खुद पर तिलक लगाकर हिंदू समुदाय को एक करने की बात करके आरक्षण विरोधी प्रोफाइल पर लगा लेती हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और खबर सुनाती हूँ। ये आरक्षण की बात करते हैं, अशोक कुमार पांडे हैं। इन्होंने अपने साइट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक व्यक्ति हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं। एक मंच चल रहा है जहां पर भाषण हो रहा है, वहां पर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि हिंदू एकता सम्मेलन चल रहा है, एक भाई ने ओबीसी आरक्षण की बात कर दी, बस हिंदू लोगों को बुरा लग गया और मंच से उतार कर एकता स्थापित कर दी। यानी वो आए, माइक पर खड़े हुए एक व्यक्ति, और उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए 27%। बस क्या था, हिंदू जाग गया, उन्हें मंच से नीचे उतार दिया। आरक्षण की बात मत करिए, मोहब्बत की बात मत करिए, नफरत, मारने काटने की बात करेंगे तो आप हिंदू हैं। अगर आप आरक्षण की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे तो आप मंच से नीचे उतार दिए जाएंगे। अब एक और खबर देख लीजिए दोस्तों, एक और खबर, ये खबर है नवनीत राणा की। उन्होंने कहा है कि देश में सिर्फ भगवा और नीला ही चलेगा, हरे रंग के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है भाई, विकास कुमार इनके बारे में लिखते हैं। नवनीत के इस पूरे वक्तव्य पे उन्होंने लिखा है कि नवनीत राणा इस समय कट्टर हिंदुओं की प्रेरणा बन रही हैं। मज़ेदार बात यह है कि नवनीत राणा पंजाब की जाटव, मोची, गैगर, बैरवा, मेघवाल व अन्य की मूल जाति चमार से आती हैं और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ सकते हैं। दिन रात जाटव हाय हाय करने वाले कट्टर हिंदुओं को अब प्रेरणा स्रोत भी हमसे ही
बनना पड़ रहा है। यानी कि ये महिला भी नवनीत जो राणा है वो बहुजन समाज से आती हैं, लेकिन इनको भी एक चीज़ उठाना चाहिए, जहां पर आरक्षण के लिए इस मंच से जिनको हटाया गया उनके लिए भी बोल सकती हैं कि जब तक आरक्षण नहीं होगा तो बहुजन समाज कैसे आगे बढ़ेगा, अल्पसंख्यक कैसे आगे बढ़ेगा। फिलहाल दोस्तों, मुसलमानों के लिए नफरत बोई जा रही है और इसे सरकार हेट स्पीच नहीं समझती, जो खुले में 15 मिनट कहा जा रहा है कि पुलिस हटा लीजिए। 1989 में जिस तरह से मुसलमानों को काट कर उस पर गोभी की खेती की गई थी, वैसा ही गंगा में प्रवाहित कर दिया जाएगा और वहां पर एक भी हिंदू की लाश नहीं थी, ऐसा खुशबू पांडे ने कहा है। रिद्धिमा ने भी तलवार रखने, मारने, काटने की बात की है। फिलहाल दोस्तों, जितना हो सके आप लोग अपनी सुरक्षा अपने हाथ और सोचिए सरकार किस तरह से मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कर रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।